ఒకటే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. డాక్టర్ మొహియుద్దీన్ సయ్యద్ ను అరెస్ట్ చేశారు అధికారులు. అయితే తన అన్నకు ఏమీ తెలియదని చెబుతున్నారు టెర్రరిస్ట్ తమ్ముడు ఫరూక్ మహ్మద్. తన అన్న ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ మాత్రమేనని, పలు ఆసుపత్రుల్లో ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నాడని తెలిపాడు. డాక్టర్లపై జరుగుతున్న కుట్రను ఆపాలంటున్న ఫరూక్ తో మా ప్రతినిధి శ్రీచరణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. हैदराबाद सिटी का जो राजेंद्र नगर एरिया में जो नवंबर 5 तारीख को जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो डॉक्टर सईद अहमद सईद को गिरफ्तार कर दिया। अभी यही लोकेशन जो अपार्टमेंट है इधर ही गुजरात जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार कर दिया। अभी हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर की भाई बताइए, आप हम सुनाए कि खबर की जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इधर कुछ सीज किया कि जो जहरील और कुछ केमिकल ये घर में मिला और पूरा वो फ्लैट को भी सीज किया, हम सुना, ये सही है क्या? आप बताइए। जी, ये जो अभी आप बोले कि यहाँ पर आकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हमारे भाई को लेके गई, ऐसा नहीं हुआ। वो भाई बिजनेस का कॉल आया उनको, बिजनेस डील के लिए गए थे गुजरात को। तो वहाँ पर जाने के बाद उनको पेमेंट के जगह पे पेमेंट नहीं दिए, बल्कि बैग में सामान रखे दे दिए गए। तो पैक्स थे, तो भैया पूछे हमारे कि ये क्या है, पेमेंट कहाँ है? तो अमाउंट नहीं दिख रहा। तो बोले इसके अंदर अमाउंट ही है, आप जो बोले वो अमाउंट इसके अंदर है। तो भाई बोले ठीक है, लेके निकले। उसके बाद में से पुलिस की टीम आई और रोक के चेकिंग करना है, चेकिंग किए। और जब फाड़ के जब देखे वो पैक्स वगैरह, तो उसमें अमाउंट नहीं था, बल्कि अमाउंट की जगह पे ये सारे इलीगल सामान रखा हुआ था। तो उसी वक्त भाई को भी मालूम हुआ और पुलिस को भी उसी वक्त दिखाए सब चीज़ें। तो भाई भी परेशान हो गए और बोल रहे थे कि इस तरीके से मेरे को बिजनेस बोल के यहाँ पर बुलाकर फंसा दिया गया। तो ये मेरे को हफ्ते के दिन ATS कंट्रोल रूम से बात मालूम हुई थी। और ये सवाल है कि कल रात भी ये गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इधर पहुंचा और वो जो रूम में जो सामान मिला है कि जो जहरील और केमिकल्स कुछ बनाने के लिए वो सब सीज करके कल सुबह यहाँ से गुजरात के ATS निकले, इसके मामले में बताइए आप। हाँ, कल रात में 2:30 या 3 बजे के करीब में ATS स्क्वाड आई है। वो जो बोले थे कि 2 दिन में आने वाले हैं, वो आए और आकर जो भी वो रखा हुआ सामान था उसको लेकर रिकॉर्ड बनाकर यहाँ से चले गए। अच्छा, ये सवाल है कि आप बता रहे कि हमारे भाई को कुछ पता नहीं है, वो डॉक्टर प्रोफेशन है, जो बैग में जो क्या है उसको पैसे के जगह पे वो सारी जो जहरील और कुछ केमिकल उसमें कुछ है। आप कह रहे कि आपको भाई को कुछ पता नहीं है, वो क्या बैगेज में क्या डाल रहे, क्या दे रहे, इसके मामले में आपको भाई को कुछ पता नहीं है? ये मेरे को हफ्ते के दिन भाई के पास से ATS कंट्रोल रूम से कॉल आया है और उस कॉल में भाई ने ऐसा कहा कि मेरे को बिजनेस के लिए बुलाया गया और इस तरीके से फंसा दिया गया। ये जो भी मैं तफसील बताया वो सब हफ्ते के दिन मेरे को फोन पे बताया गया। वो ये सवाल है कि वो गुजरात में बैग कौन दिया और उनसे का जो रिश्ता क्या है आपका भाई को? तो देखिए, ये असल में बिजनेस जो हुआ ये ऑनलाइन कॉल के जरिए हुआ, सो बिजनेस है ये। तो इसीलिए भाई को मालूम कौन है, वो भाई को मालूम है नहीं, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे किसका हाथ है मैं यहाँ बैठ के तो नहीं बोल सकता हूँ। मुझे इसके लिए जाना पड़ेगा, भाई से मुलाकात करनी पड़ेगी। क्या आपको इससे पहले ये आदमी मालूम था या नहीं मालूम था? अगर नहीं मालूम था तो मेरा हुकूमत से और इन्वेस्टिगेशन टीम से मुतालबा है कि वो इस शख्स को जो फ़ोन करके लोगों को इस तरीके से बुला रहा है और बुलाकर उनको फंसा दे रहा है और ख़ुद चला जा रहा है, उसको पकड़ा जाए। ठीक है, ये सवाल है कि आपका जो आप बता रहे कि आपका भाई को कुछ कॉल आया, वो कॉल के बारे में आपका भाई को कुछ पता नहीं। आपका भाई, आप बता रहे कि आपका भाई ने डॉक्टर प्रोफेशन में, वो डॉक्टर प्रोफेशन में ऐसा कॉल कुछ कहीं दूसरा राज्य से अगर कॉल आए तो उनका कौन सा मामले में कॉल करे, उसको कुछ इंक्वायरी किया आपने, आपका भाई ने? हाँ, तो ये भी तो पूरी तरीके से नहीं मालूम हुआ। तो ये सवालात है जो जा कर के तहकीक करना है मुझे। बात करने के बाद अभी 17 के दिन हियरिंग है उनकी, ऐसा कल ATS टीम बोल रही थी। तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, जाकर वहाँ से उनसे बात करेंगे क्या है ये असल, ये कॉल किसके पास से आया और कौन है, आप इसको पहले से जानते थे नहीं जानते थे, सब तफसीलात उनसे हम दरियाफ्त करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह
बोलेंगे। सवाल है कि हम बुरा मत मानिए, ये सवाल है कि आप तो मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़ते हमेशा, और इसका मामला में कोई कुछ मौलाना और कोई ऐसे आपको भाई को कुछ पता नहीं है, वो बैग में कुछ तो डाल लिया, बाद में एटीएस वाला आके इधर पकड़े हुए, मगर सवाल है कि आपके भाई के इसके मामले में कुछ पता नहीं है, ऐसे बैग वहां से इधर लेके आए, आप बता रहे कि कोई मौलाना और कोई कुछ कहा के आपके भाई से, मतलब नहीं समझ में आया सवाल आप। मतलब जो अभी ये सवाल है कि आप बता रहे कि भाई को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ एक कॉल आया था, वो कॉल कौन किया, मौलाना किया, और गुजरात में कौन किया आपका भाई को? नहीं, वो बिजनेस रिलेटेड कॉल आया, उसमें कौन सा बिजनेस करते हैं आप बता रहे हैं, आप भाई ने डॉक्टर है, वो बिजनेस रिलेटेड कौन सा बिजनेस है वो? नहीं, देखिए क्या हुआ कि भाई जो है ना डॉक्टरी कर रहे हैं, साथ में उनको जो है ना बिजनेस पसंद है, किसी को भी बिजनेस करना चाहिए बोलते हैं वो, तो वो इससे पहले जूस का भी जो है बिजनेस शुरू किए थे, और एक होटल में जो है बिरयानी का भी जो है पार्टनरशिप लिए थे, तो इसी उनका माइंडसेट बिजनेस का चल रहा था, तो उसी दरमियान में एक कॉल बिजनेस का ये भी आ गया, तो वो जो है इसको रिजेक्ट नहीं करे बल्कि इसको एक्सेप्ट कर लिए, और इसके ऊपर शायद वो तहकीक करे नहीं करे, जिसकी वजह से आज वो ट्रैप में फंस के आज रिमांड में चले गए। आप कह रहे ठीक है, सही सवाल है, आप बोल रहे कि आपके बताए कि इसके मामले में कुछ पता है, मगर जब वो बैग कौन दिया, गुजरात में कोई दिया, उस बैग में कुछ चेक किया नहीं, मतलब वो बैग में क्या है, थोड़ा सा हमेशा आदमी तो कुछ कोई भी दिए तो आप अगर मेरे को पहचानते हैं तो आप कुछ भी दिए तो मैं चेक करता हूँ, आप वैसे आपका भाई वैसे चेक किया नहीं? तो यही तो बोल रहे हैं हम कि ये चेक क्यों नहीं किए, ये सवाल हमको करना है खुद उनसे। एक बात, क्यों कभी कभार क्या होता है बोले तो ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हम किसी पे, तो क्या ज्यादा ट्रस्ट करके उसके ऊपर जो है वो खामोश लेकर के चले गए, जैसे है उसमें अमाउंट बोले तो ये लेकर के चले गए। नहीं, क्या हुआ एक्चुअल में क्या है, हमारे भाई थोड़े शरीफ किस्म के इंसान है, हम जैसे है ना वो ये मामले में थोड़े हमसे भी ज्यादा शरीफ है, तो शायद वो ज्यादा ट्रस्ट करे होंगे या क्या करे होंगे, जाके मालूम करेंगे क्यों ऐसी गलती करे हैं वो। सवाल है कि आपके भाई ने बोल रहे हैं आप डॉक्टर प्रैक्टिस करे, कौन सा डॉक्टर है, फिजिशियन है, नहीं तो कौन सा डॉक्टर है आपका ये भाई? एमबीबीएस डॉक्टरी एमबीबीएस किए हैं ये चाइना से 2007 से 2013 तक, उसके बाद जब से अब तक सर्व कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। किधर कहीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, नहीं तो ओन प्रैक्टिस है इनका? नहीं, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किए हैं। जॉब कौन सा हॉस्पिटल में काम किया? ये अब पूरा तो आइडिया नहीं है, एक तो नेफ्रो प्लस बोल के एक है, वहाँ पर काम किया है, ऐसा मेरे को याद है अच्छे से, और बाकी तो किसी भी हॉस्पिटल में काम करते, और कॉर्पोरेट में 2022 के बाद, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ही जो है वो ऑनलाइन कंसल्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये आखिरी सवाल है कि आप बता रहे कि आपके भाई के इसका मामला में कुछ पता नहीं है, वो बैग भी खोला नहीं और बिना खोल के इधर एटीसी वाला आके इनको गिरफ्तार कर दिया, कुछ जहरशील और कुछ केमिकल गुजरात पुलिस को मिला, मगर ये सारी चीज जब पुलिस वाला गिरफ्तार करने के समय पे आपने भाई ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे, अब जब सब सामने आ चुका है, वो देख रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने ये चीज जो इलीगल है नजर आ रही है, तो वो क्यों कुछ भी कहेंगे। मतलब दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूँ, आपने भाई क्यों खोला नहीं बैग को? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, ज्यादा ट्रस्ट कर लिए या क्या करे नहीं मालूम, ऐसा जो हमको भी ये सवाल उठ रहा है कि वो बैग खोले क्यों नहीं, अपना अमाउंट क्यों चेक नहीं करे, हमको भी ये सवाल है जो हम जाके मालूम करेंगे। अभी आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पुलिस वालों? ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जितने भी यूथ को पकड़ा जा रहा है, जो बिजनेस बोल के जो आगे बढ़ रहे हैं, आजकल तो ये न्यूज में भी सुन रहा हूँ कि डॉक्टर्स को जो है इस मर्तबा टारगेट बनाया गया, हर जगह से डॉक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स को ट्रैप में डालने की साजिश जो भी है, तो भी जो बिजनेस बोल के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कंफर्म कर ले कि ये जेन्युइन है नहीं है, वरना तो इस तरीके के ट्रैप्स में फंसेंगे, बाद में अपने घर वालों को परेशानी का सामना होगा, तो इससे बचे रहे। और गवर्नमेंट से ये है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा जाए, और उसके पास से जितने भी अपने मिशन से उसको रोका जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ये जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं ट्रैप्स में, इन पर भी इन्वेस्टिगेट करके अगर इनके कोई गलती नहीं है तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए।
ठीक है। फिर मेरी यही सवाल, ये आखिरी सवाल है ये कि वो जो बैग में क्या क्या मिला, आप कुछ देखा वो बैग में क्या है बोल के? कुछ भी नहीं देखा, बस न्यूज में जो बताया है। क्या क्या है वो न्यूज में बताया, आपकी सुनाए क्या क्या मिला बैग में? वो बता रहे थे कि कुछ पिस्तौल है और कुछ बुलेट्स है, ऐसा बोल के। अच्छा, इसके अलावा कुछ जहरीश और कुछ केमिकल ऐसे कुछ मिला नहीं बैग में? बैग में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिस्तौल मिला। पिस्तौल और वो एक बाजू एक बॉटल दिखा रहे थे कि वो भी दिखा रहे थे उसके अंदर। तो ये सारी चीजें कार में मिली है ऐसा बता रहे थे। अभी जाएंगे उसके मुतालिक पूछेंगे क्या है। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जाऊँ? धन्यवाद बहुत टाइम फारूक जी। फारूक जी, ये डॉक्टर के भाई ने कहा है कि ये सिर्फ डॉक्टर को टारगेट करके ये षड्यंत्र रच किया जा रहा है देश में। इसके खिलाफ पुलिस वाला पूरा देश में कई राज्यों में पुलिस वाला भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बता रहे वीडियो जर्नलिस्ट मोहन पिल्ले के साथ श्रीचरण शर्मा, हैदराबाद। తెరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి.